नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामलाल चौधरी फाइनल टच द स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो आपके एनटीए नेट में और इसके साथ ही यूपी एलटी, यूपी प्रवक्ता, यूपी जीडीसी जैसे तमाम एग्ज़ाम में यहाँ से कम एक प्रश्न तो आने की संभावना रहती है। आज हम आपको बाइनरी सिस्टम से डेसिमल में और डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में चेंज की विधि को बताएंगे। बाइनरी सिस्टम जो कंप्यूटर की भाषा में प्रयोग होती है और डेसिमल सिस्टम जो है हम आम जिंदगी में जिसका प्रयोग करते हैं, तो कैसे हम एक दूसरे को चेंज करते हैं। अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वे अलग तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन हम एक बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मुश्किल से 2 मिनट में आप ये चीज़ें सीख जाएंगे। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं कोई भी डेसिमल सिस्टम लेते हैं 25। अब इस 25 को हमको कितने बदलना है? बाइनरी में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1, 1 दूना के 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 दूना के 32। तो 32 क्या है? 25 से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ तक लेंगे। अब हम इसको जोड़कर 25 बनाएंगे। तो देखिए 16, 8 होता है 24 और 1 होता है 25। जो बचा है शेष उसको हम करेंगे 0। तो ए आपके बराबर क्या हो गया? 1 1 0 0 1। ए हो गया आपका चेंज बाइनरी में। सिंपल सा तरीका है। इसको आप लोग एक और उदाहरण के साथ हम देखते हैं। जैसे हमें 85 ले लेते हैं। 85 को हमको चेंज करना है, किस में करना है? बाइनरी में चेंज करना है। तो इसको कैसे करेंगे? अब 1 दूना के 2, दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, दूना के 64। अब 64 का दूना करेंगे तो 85 से अधिक हो जाएगा, इसलिए अब हम 85 इसको बनाना है। तो 64 और 64 में 32 जोड़ेंगे तो 85 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। 16 जोड़ते हैं। 64 16 कितना हो गया आपका? 80 हो गया। 80 हमको लेना है 85, तो 80 4 84 और 1 85। जो बचा इसको हम करेंगे 0 0 0 और ये आपके बराबर हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1। ये आपका 85 दिख रहा है। इसी प्रकार हम एक और बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 127 लेते हैं। अब 127 को चेंज करना है आपको, तो करना क्या है आपको? फिर वही फार्मूला 1 1 दूना के 2, दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, 32 दूना के 64 और 64 दूना के 128। तो 127 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ हम लेंगे। अब इसको हम जोड़ देते हैं। 64 32 और 64 32 कितना हो गया आपका? 90 96 96 और 16 हो गया आपका 112 112 8 120 120 124 124 126 और 127, यानी कि सब में हो जाएगा। ये हो गया आपके 127 के बराबर। ये तो हुआ आपका डेसिमल से बाइनरी में चेंज करने का नियम। अब हमको जैसे कोई संख्या दे दी जाए कि उसको हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए भी सिंपल सा उपाय है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दी जाए 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1, ये संख्या दीजिए गई। अब इसको हमको क्या करना है? डेसिमल में। तो वही सिस्टम हम लेकर आएंगे कि अब जो जो दिया है उसी के नीचे हम संख्या लिखते जाएंगे। जैसे 1 2 4 8 16 32 64 और 128 पूरा लिखेंगे वैसे सेम। अब करना क्या है कि जहाँ जहाँ पे 1 1 ऊपर है उसी को जोड़ देंगे। तो इसको हम लेते हैं 128 प्लस 64। अब इसको हम काट देते हैं, इसको नहीं लेंगे। जहाँ 0 है इसको नहीं जोड़ना है। फिर प्लस 8 करना है, फिर प्लस 4 करना है, इसको काट देना है, फिर प्लस 1 करना है। इसको हम जोड़ देंगे।
128 प्लस 64 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, इसको अब हम जोड़ दें। 8 4 12, 12 8 20, 4 24, 24 1 25 को 5, हाथ लगा 2 2 2 4 4 6 10 को 0 और 1 1 2, यानी यह संख्या क्या है? जो संख्या लिखी गई है ये संख्या 205 है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई छोटी संख्या लेते हैं 1 1 1 1 0 1। अब इसको भी हमको चेंज करना है किसमें? डेसिमल में। इसको हम करेंगे 1 1 दूना के 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। अब जहाँ जहाँ 1 है उसको जोड़ लेंगे तो 1 की जगह 32 हो जाएगा। 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, 2 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 2 के ऊपर क्या है? 0 है, प्लस 1। अब इसको हम जोड़ दें, 32 और 16 हो गया आपका 48, 48 8 56, 56 4 60, 60 1 61, ये संख्या 61 हो गई। तो जैसा कि आपने देखा कि एक सिंपल तरीके से हमने डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में चेंज किया। ऐसे ही तमाम छोटे छोटे टॉपिक के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम टॉपिक के साथ आएँ और एक छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपका ज्ञानवर्धन करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। धन्यवाद।